सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरीश कुमार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रुप एंड रिंग एक्सरसाइज नंबर 6 आइडियल एंड क्वोशंट रिंग का एग्जांपल नंबर 13। तो इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने किया था एग्जांपल नंबर 12। तो अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो आप उसको अपनी लिस्ट में जाके देख लें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहते हैं बेटा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट वी कैन फाइंड अ कम्यूटेटिव रिंग इन विच एवरी मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी अ प्राइम आइडियल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा एग्जाम्पल फाइंड करना है कि बेटा वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। ठीक है, एक कम्यूटेटिव रिंग आपको ऐसा ढूंढना है कि उस कम्यूटेटिव रिंग की अगर आप कोई भी मैक्सिमल आइडियल लें, मैक्सिमल आइडियल की भी बात करेंगे अभी तो क्या कह रहा है वो सुन लें। कोई भी कम्यूटेटिव रिंग अपने आप से लेके आना है, उसकी कोई भी मैक्सिमल आइडियल अगर हम लेते हैं तो वो कहता है कि वो प्राइम आइडियल नहीं होगी। ठीक है बेटा, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग आपको ऐसा ढूंढना है जिसकी हर मैक्सिमल आइडियल तो बने, जिसकी आइडियल मैक्सिमल आइडियल तो हो, लेकिन वो मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल ना बने। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे खुद से हमें सब कुछ कंसिडरेशन करनी है। तो बस आपको कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आप कोई भी रिंग ले सकते हैं जो कम्यूटेटिव होना चाहिए, बट फिर आप उसको कोई मैक्सिमल आइडियल लेनी है, वो मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल ना बने, ऐसा आपको दिखाना है। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कर लेता हूँ लेट आर। मैंने एक रिंग लिया बेटा जिसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 0, 2, 4 और ये 6। ठीक है बेटा, 4 एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिए 0, 2, 4, 6। ये मैंने कहा बी आर रिंग, ये कोई रिंग है बेटा। अब कोई रिंग है तो वो किसी ना किसी ऑपरेशंस के अंडर होगा, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिया अंडर एडिशन मोडुलो 8 एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8। ये कोई रिंग है बेटा जो अंडर एडिशन मोडुलो 8 एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 के अंडर है। बी आर रिंग अंडर एडिशन मोडुलो 8 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8। ये एडिटिव ऑपरेशन है और ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये प्लस के नीचे 8 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो 8। मल्टीप्लाई का साइन इसके नीचे 8 लिख देते हैं सफिक्स में, तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8। इसका क्या मीनिंग है वो भी बात करेंगे हम। तो आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं रिंग की सारी प्रॉपर्टी ये सेट सेटिस्फाई करेगा। दैट्स मीन्स हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि ये रिंग है। और बेटा ये रिंग डेफिनेटली आपका कम्यूटेटिव रिंग भी होगा। अगर आप इसमें कम्यूटेटिव रिंग की प्रॉपर्टी चेक करवाएंगे तो ये कम्यूटेटिव रिंग की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने जो लिया है ऐसा रिंग है जो कम्यूटेटिव रिंग है, जैसा कि उसने कहा है कम्यूटेटिव रिंग लेना है आपको। अब हम इसकी कोई भी एक मैक्सिमल आइडियल ले लेंगे। ठीक है, ऐसी आइडियल लेंगे तो मैक्सिमल बने। तो मैंने ले लिया बेटा लेट एस इक्वल टू 0, 4। तो मैंने ये एक आइडियल ले ली इसकी जो क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, अब ये मैक्सिमल आइडियल है या नहीं उसके बारे में भी हम पूरा दिखाएंगे, क्योंकि इसने कहा है कि कम्यूटेटिव रिंग लेना है जिसकी कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं वो प्राइम आइडियल ना बने। अब हम देखेंगे कि जो ये आइडियल हमने ली है क्या वो मैक्सिमल है। चलो, अगर ये मैक्सिमल होगी तो हम फिर चेक करेंगे कि ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। तो ये ऐसी मैक्सिमल आइडियल बनेगी, देखना अभी ये प्राइम आइडियल नहीं बनेगी। अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन भी मैं आपको करा चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेटा एस जो है ये आइडियल है, किसका, बी। आप इसमें आइडियल की प्रॉपर्टी, आइडियल ऑफ रिंग आर का ये आइडियल है। आइडियल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, 100% आइडियल बनेगा। आइडियल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा कोई भी जो जिसको आइडियल कहना चाह रहे हैं वो कम्यूटेटिव वो एडिटिव ग्रुप बने आपका अंडर एडिशन। तो ये एडिटिव ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन आपको, और साथ के साथ लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि एस से कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे आपने 0 एस में पढ़ा हुआ है, तो 0 के साथ में आप इस रिंग में से कोई भी एलिमेंट उठा लें, मल्टीप्लाई कराने के बाद वापस एस में ही आएगा। तो 0 × 2 भी क्या आएगा, और मल्टीप्लिकेशन कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8, और 0 की मल्टीप्लाई कराओगे वो भी 0, ऐसे 0 × मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे वो भी 0, ऐसे 4 के साथ भी बेटा देखो मैं बता देता हूँ 4 के साथ में भी 0 आएगा। 0 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 के साथ में भी कराते हो अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 वो भी 0 आएगा। तो देखो यहाँ से ये राइट साइड हमने रिंग के एलिमेंट लिखे हैं,
तो यहाँ से S हमारी राइट आइडियल बन जाती है। ऐसे ही अगर तीन एलिमेंट्स को आप लेफ्ट साइड में लिखते हो तो ये ही आइडियल आपकी लेफ्ट आइडियल बन जाएगी। तो अगर ये लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल है मीन्स हम इसको आइडियल कह सकते हैं। अब ऐसा जीरो के साथ नहीं, अगर आप 4 इसका एलिमेंट उठा लो S का, तो 4 के साथ देखो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं क्या? देखो मैं बता देता हूँ आपको 4। अब यहाँ पे पता चलेगा आपको कि बेटा हमारे पास ये जो आइडियल S है ये हमारी, और ये मल्टीप्लिकेशन मोड लो इट, एडिशन मोड लो इट, इनका क्या मीनिंग है इनको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो अब आइडियल के लिए क्या कि बेटा 4 इंटू मल्टीप्लिकेशन मोड तो क्या है 8, आप 0 उठा लो यहाँ से, इनका एलिमेंट लेफ्ट साइड में रख, राइट साइड में रखा तो 4 इंटू 0 0 ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, 4 मल्टीप्लिकेशन मोड लो 8 और 2 उठाया ब्रिंग से मैंने, तो देखो अब आप इसका मतलब समझते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन मोड लो 8 का क्या मीनिंग है। पहले तो 8 को भूल जाए आप, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 4 और 2 की मल्टीप्लाई सिंपली आई 8, ठीक है बेटा। अब इस 8 को आपने डिवाइड करना होता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन मोड लो सफिक्स में लिखा हुआ, यहाँ 8 लिखा हुआ तो 8 से डिवाइड कराएंगे, अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 से डिवाइड कराते, फिर ये कितना आ गया 8 से अगर डिवाइड किया तो 8 बन जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 0। जो रिमाइंडर आता है इस तरीके से डिवाइजन कराने के बाद वो आंसर होता है हमारा यहाँ पे, ये मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो का। तो अगर मैं 4 को ही उठाऊं और यहाँ से 4 को उठा लिया आपने, ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन मोड लो 8 है और ये 4 है, ठीक है बेटा। तो 4 4 जा 16 को जब 8 से डिवाइड कराओगे, 16 को जब 8 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 0 आएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। अब आप 4 को मल्टीप्लाई 6 से कराओ, 4 6 जा 24 और 24 को 8 से डिवाइड कराओ, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 0, तो 0 ही आ गया हमेशा आंसर। तो इसका मतलब ये देखो जो मल्टीप्लाई कराने के बाद है जो एलिमेंट है वो क्या S में है, यस। तो इसका मतलब ये तो मैंने समझाया आपको कि S आइडियल कैसे है। मल्टीप्लिकेशन मोड तो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एडिशन मोड तो होता है कि बेटा अगर आप 4 + 2 कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। देखो 4 ये कर लो आप, 4 + 6 और ये 6, ये एडिशन मोड लो 8 है आपका, इसको भी बता देता हूँ। तो पहले तो सिंपली प्लस करें आप, जैसे हम करते हैं 4 + 6 10, फिर आप जो भी एडिशन मोड लो है उससे डिवाइड करा दो बेटा, 8 1 जा 8 और जो रिमाइंडर आया है वो 2 आया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे आपने एडिशन मोड लो अप्लाई करनी है, तो आपको पता ही होगा, मैंने फिर भी बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं बेटा। तो अभी मैं चेक करूंगा कि जो ये मेरा आइडियल है S, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है। सॉरी, प्राइम आइडियल के बारे में बात करते हैं, फिर मैक्सिमल आइडियल चेक करेंगे। तो प्राइम आइडियल के लिए क्या होता है कि बेटा मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए 2 ऐसे लिखा है यहाँ पे 2, और मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन मोड तो क्या है 8, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 6। तो ये क्या आएगा, ये हम देखते हैं क्या आएगा। देखो ये आ गया 2 6 जा 12 आ गया। फिर इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन मोड तो 8 चल रहा है, तो 8 से क्या कराओ 12 को डिवाइड कराओ, तो 8 से डिवाइड अगर कराया तो 8 1 जा 8, तो 4 आया हमारा। तो आप चेक करो कि जो आंसर रिमाइंडर आया है वो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो हमने चेक किया कि यहाँ पे 2 × 6 का आंसर आ रहा है 4, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मोड लो 8 अगर करते हैं 2 और 6 तो 4 आ जाता है। अब आप ये चेक करो बेटा, प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या करती है कि दो एलिमेंट S से लो, या सॉरी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, दो एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 और 6, उनके प्रोडक्ट क्या आई है यहाँ पे 4, क्या 4 S में है, 4 बिलोंग कर रहा है S में। बट यहाँ पे अगर चेक करो आप, ना तो 2S में है ना 6S में है, जबकि प्राइम आइडियल क्या कहती है कि अगर इन्हीं दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडियल में जा रही है तो उनमें से कोई एक एलिमेंट जरूर आइडियल में होना चाहिए। यहाँ पे ना तो 2 है S में ना 6 है S में, लेकिन उनकी प्रोडक्ट S में जा रही है, तो इसका मतलब जो हमारी ये S आइडियल है ये प्राइम आइडियल नहीं है। समझ आई बात? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसे लिख दोगे आप, बट क्या बेटा 2 and 6 does not belongs to S, therefore S is not prime ideal। तो ये हमारी प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन यही कहती है, क्या कहती है लिख के बताता हूँ यहाँ पे कि इफ
ए बी बिलोंग्स टू एस की अगर दो एलिमेंट ए बी की प्रोडक्ट एस में जा रही है तो ये क्या इंप्लाई करता है, या तो ए एस में जाए या बेटा बी एस में जाएगा, इनमें से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। ऐसा आइडियल प्राइम आइडियल का डेफिनेशन हमें कहता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2 × 6 4 आ रहा है और 4 एस में है, बट ना तो 2 है एस में ना 6 है एस में, तो इसका मतलब एस हमारी प्राइम आइडियल नहीं है। अभी क्या रह गया, देखो प्राइम आइडियल नहीं होनी चाहिए थी, चलो ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि ये जो एस आइडियल मैंने ली है क्या ये मैक्सिमल आइडियल है, तो ये एस हमारी मैक्सिमल आइडियल होगी कंफर्म। अब आपको मैं बता देता हूं कि मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। तो अगर हम मैक्सिमल आइडियल की बात करें, पहले इधर बताया तो फिर ज्यादा समझ आएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल। अब मैक्सिमल आइडियल क्या कहता है बेटा, कोई भी एक रिंग होगा आपके पास, तो मैंने ले लिया लेट आर बी आर रिंग, कोई आर रिंग है, ठीक है बेटा। देन कोई भी आइडियल, देन एनी आइडियल, एनी कोई भी इसके आइडियल ले लें आप, देन एनी आइडियल एस, कोई आइडियल ले ली मैंने एस, किसकी ली है ये, ऑफ रिंग आर, देन एनी आइडियल एस ऑफ आर इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल। कब कहेंगे इसको मैक्सिमल आइडियल, देखो इफ पहली कंडीशन क्या कहती है कि एस जो है ना वो प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए आर में, कि एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, मतलब एस और आर कभी भी इक्वल ना हो, एस सबसेट होना चाहिए आपका प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर एस से बड़ी कोई आइडियल हमें मिल जाती है, कि मैंने कहा कि इफ देयर इज एनी अदर आइडियल, एनी अदर, अगर मुझे कोई और आइडियल मिल जाती है बेटा, एनी अदर आइडियल एस डैश, मान ली मैंने ओ आर, सच दैट, इस तरीके से है वो कि बेटा एस जो है एस डैश के अंदर कंटेन है और एस डैश खुद आर का क्या है, आइडियल है। तो ये कहता है कि देन फिर ऐसा होगा कंफर्म आपका कि जो एस डैश बड़ा आइडियल मिला है आपको, या तो वो रिंग आर के ही इक्वल होगा, या बेटा जो एस डैश आइडियल है वो आपका एस के ही इक्वल होगा। क्लियर। तो यहां से एक बात समझ लेते हैं हम, मैक्सिमल आइडियल क्या होती है। देखो मैक्सिमल आइडियल क्या होती है, आर कोई रिंग होना चाहिए, देन कोई भी आइडियल एस है अगर आर की, इस एस को मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे, एस प्रॉपरली कंटेन होना चाहिए आर में। और अगर हम एस से बड़ी कोई भी आइडियल एस डैश लेते हैं तो बेटा जो बड़ी आइडियल है या तो वो रिंग के इक्वल ही होनी चाहिए, या वो बड़ी आइडियल आपकी खुद एस आइडियल के इक्वल ही होनी चाहिए, तब हम ऐसे केस में एस आइडियल को मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। दैट्स इट। ठीक है बेटा। अपने केस में आ जाओ। अपने केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो 0 4 है वो आइडियल हमारी मैक्सिमल आइडियल है या नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि इस एस से बड़ी आइडियल मेरे पास एक है, कि सपोज इफ पॉसिबल, मैंने कहा कि सपोज इफ पॉसिबल एस कंटेन्ड इन एस डैश एंड एस डैश कंटेन्ड इन आर। मैंने ये मान लिया अपनी तरफ से कि एस से बड़ी कोई आइडियल एस डैश है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल मतलब एस से बड़ी आइडियल हमें मिलनी नहीं चाहिए, या तो एस डैश आर के ही इक्वल हो या ये एस डैश एस के ही इक्वल हो, तब ये मैक्सिमल आइडियल होगी एस। तो अब हमें ये दिखाना है कि एस डैश या तो एस के इक्वल दिखा दो या आर के इक्वल दिखा दो। देखते हैं क्या दिखा पाते हैं हम। अब आपको एक बात पता है बेटा, देखो एस जो है आइडियल चल रही है आर की, एस डैश भी आइडियल चल रही है आर की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस भी सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन, एस डैश भी सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका मतलब तो एस भी सब ग्रुप होगा एस डैश का। तो मैं क्या कहूँगा, देन मैं ये कह सकता हूँ कि एस इज सब ग्रुप ऑफ एस डैश। एस डैश एस क्या है, सब ग्रुप है एस डैश का। अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जानते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं कहेंगे, लैग्रेंज थ्योरम कहेंगे। लैग्रेंज थ्योरम ऑन द ग्रुप्स क्या कहते हैं कि अगर दो ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर के हैं, फाइनाइट ऑर्डर में, वो कहता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ना, ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस डैश, ये हमेशा होगा बेटा। क्या होगा कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो होगा, एस सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कराएगा। एस डैश बड़ा है तो एस सब ग्रुप है, मतलब छोटा ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एस जो है डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ एस डैश को। कहां से आए, बाय लैग्रेंज थ्योरम। अब इसको मुझे यहीं पे लिख देते हैं। चलो अब आगे चलें। अब बेटा आपको ये भी पता है कि एस डैश
सब ग्रुप है आर का, क्योंकि एस डैश आइडियल है। तो मैं यहाँ बाई लैग्रेंज थ्योरम अगर अगेन अप्लाई करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एस डैश डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ आर, ये भी कह सकता हूँ मैं। क्लियर। अब आप चेक करो कि एस जो हमने लिया है बेटा उसका ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर मतलब ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। तो बेटा ऑर्डर ऑफ एस कितना है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो ऑर्डर ऑफ एस है हमारे पास वो 2 है। तो मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे नाउ ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू 2। क्लियर। और आप ये चेक करें जो रिंग आर ली है वो भी रिंग भी इटसेल्फ एक ग्रुप होगी पहले तो आर का ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ आर कितना है बेटा, 4। ऑर्डर ऑफ आर इक्वल टू 4। अब देखो यहां से भैया 2 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एस डैश को, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस डैश। देखो ऑर्डर ऑफ एस की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 2 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एस डैश। एंड यहाँ पे चेक करो ऑर्डर ऑफ एस डैश, मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ एस डैश, ऑर्डर ऑफ एस डैश ये किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ आर। ऑर्डर ऑफ आर कितना है, 4 को। अब आप एक बात बताओ भाई 2 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एस डैश को, ऑर्डर ऑफ एस डैश डिवाइड कर रहा है 4 को, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस डैश की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसका 2 डिवाइड किस किस को करता है, ये कह रहा है कि 2 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एस डैश को, ऑर्डर ऑफ एस डैश डिवाइड करता है 4 को। तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हुई कि या तो ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 होगा या 4 होगा। देखो अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखे हम ऑर्डर ऑफ एस डैश तब भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वही ऑर्डर ऑफ एस डैश यहाँ पे। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 लेता हूँ, देखो सेटिस्फाई होगी दोनों कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली कि 2 डिवाइड्स 2 बिल्कुल सही है, एंड 2 डिवाइड्स 4 ये भी सही है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एस डैश 4 ले लेता हूँ तो बेटा देखो 2 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 4 दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑर्डर ऑफ एस डैश 3 लेते हैं, सपोज करो 3 ले लो, तो 2 डिवाइड्स 3 करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसका मतलब तो लैग्रेंज थ्योरम हमारी गलत है, बट लैग्रेंज थ्योरम गलत नहीं हो सकती बेटा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एस डैश की दो चॉइसेस है अपने पास, या तो ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 होगा या ऑर्डर ऑफ एस डैश 4 होगा। दोनों केस में बात करते हैं कि क्या हो सकता है बेटा, क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है। उससे पहले मैं इसको यहाँ पे रफ कर दूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनी बेटा कि ऑर्डर ऑफ एस डैश या तो 2 है या ऑर्डर ऑफ एस डैश मेरे पास 4 है। दो पॉसिबिलिटी बनी। अब देखो बेटा अगर ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 हो गया तो यहाँ पे एस डैश का ऑर्डर 2 कह रहा है वो, तो हमारा एस क्या था, उसके अंदर 2 एलिमेंट थे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एस डैश को। 2 डिवाइड किसको कर सकता है, 2 डिवाइड आपका 4 को कर सकता है, या 2 डिवाइड 2 को कर सकता है। तो अभी हमने 2 लिया है, जब 2 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब हमारे पास जो s है और s डैश है वो क्या आगे, इक्वल आगे, क्योंकि वो उसका सब ग्रुप था। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ s डैश 4 लेता हूँ, भाई 4 को तो 4 ही डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड करना मतलब 4 एलिमेंट तो हमने किसमें लिए थे, रिंग R में लिए थे। तो इसका मतलब s डैश जो है वो R के इक्वल है। तो यहाँ से या तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो s आइडियल है हमारी वो मैक्सिमल आइडियल है। ये इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं आपकी S आइडियल और R रिंग के बीच में हमें कोई भी और आइडियल नहीं मिली R की, तो इसका मतलब S ही हमारी सबसे बड़ी आइडियल है। ऐसे याद रख सकते हैं, S ही हमारी मैक्सिमल आइडियल है। जब भी आप ये दिखा दो कि हमारे पास अगर कोई आइडियल है और उस आइडियल में और उस रिंग की, जिस रिंग की वो आइडियल है, अगर उन दोनों के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब वो मैक्सिमल आइडियल है। अब मैं एग्जांपल नंबर 12 की बात कर लेता हूँ इसी के साथ में, आप बने रहेंगे।